So now we will start with chapter 18 of Panchayati Raj Act, that is Haryana Panchayati Raj Act 1994. Title of the chapter is Supervision of Jila Parishad. Section 155 of the chapter deals with power of inspection and supervision. It means government or any officer appointed in this behalf by government has the powers to inspect the works done by Jila Parishad. It means कि inspection the right that this was recognized by to the government, and any office which may be appointed by government for this purpose, they have the right for the inspection of office and premises of works taken by the government, टेकन बाय जिला परिषद, एंड उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने का राइट, रजिस्टर्स वगैरह अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने का राइट. दिस वाज अ राइट जो गवर्नमेंट अपना जहाँ कोई अपने ऑफिसर अपॉइंट हुआ है इन दैट बिहाफ. देन जो गवर्नमेंट है ऑफिसर है उसको पावर है कि रिटर्न वगैरह करवा सकता है, कॉल फॉर एनी रिटर्न है, उनकी स्टेटमेंट है, अकाउंट है एंड रिपोर्ट है. ठीक है जी, रिपोर्ट वगैरह मांग सकता है. देन 156 है टेक्निकल सुपरविजन्स एंड इंस्पेक्शंस. गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर इन दिस बिहाफ में इंस्पेक्ट वर्क्स एंड डेवलपमेंट जो स्कीम्स हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ परिषद, एंड ऑल्सो इंस्पेक्ट कर सकता है रेलिवेंट रिकॉर्ड्स जो दे वर रिलेटेड टू देयर वर्क एंड डेवलपमेंट स्कीम्स. उसके बाद जो उसकी टेक्निकल क्वालिटी है वर्क की, एक्सपेंडिचर है, फिजिबिलिटी है, जो टेक्निकल एक्सपेक्ट्स हैं उसकी भी इंस्पेक्शन का राइट है गवर्नमेंट को. जो जिला परिषद ने अपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट में उसने कैसी टेक्निकल एडवाइस ली है, कैसी टेक्निकल क्वालिटी यूज़ की है, क्या उसके एक्सपेंडिचर है एंड फिजिबिलिटी क्या है, ऑल दैट दे हैव द राइट टू इंस्पेक्शन. देन अपना आ गया 157 डिफॉल्ट्स ऑफ जिला परिषद इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़. इफ़ गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जिला परिषद अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, उसमें कोई फॉल्ट कर रहा है, लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, जो उनको पावर्स है उनका मिसयूज़ कर रहा है, एंड ड्यू इंक्वायरी के बाद इफ़ दे आर सेटिस्फाइड कि जो इन्फॉर्मेशन है इट्स करेक्ट, इन दैट केस वो उसको फिक्स अ पीरियड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट ड्यूटी. उनकी ड्यूटी के लिए एक फ़िक्स पीरियड कर देंगे कि आपने जिला परिषद को बोल देंगे कि आपने इस पीरियड में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है. अगर सच पीरियड में मतलब वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है. एंड अगर ऐसा कोई पीरियड प्रिस्क्राइब ही नहीं किया गया, फिक्स ही नहीं किया गया, अनलेस जो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आ गई यहाँ पे. अंडर द लॉ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन टू द पर्सन. इट मीन्स कि अगर किसी के पास कोई कंप्लेंट आती है किसी के अगेंस्ट, तो उस पर्सन को जिसकी कंप्लेंट है, जो अक्यूज़ है, उसको एक राइट मिलना चाहिए ना हर्ड का, उसको उसकी भी बात सुननी चाहिए. दिस इज़ अ राइट कि ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ जिला परिषद के अगेंस्ट, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास होगा अनलेस उनको एक अपॉर्चुनिटी ना मिले उनकी बात रखने की. देन अगर वही है कि वो फेल कर जाते हैं, तो वो क्या, अगर जिला परिषद फेल कर जाती है अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में फिक्स्ड पीरियड देने के बावजूद भी, इन दैट केस गवर्नमेंट क्या करेगी, अपॉइंट करेगी एक पर्सन फॉर द पर्पस. वो क्या करेगा, ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, एंड जो एक्सपेंस वगैरह लगेगा ड्यूटीज़ में वो करेगी परफॉर्मेंस. जो एक्सपेंस वगैरह परफॉर्मेंस का है उस ऑफिसर को पे होगा, जो अपना जिला परिषद का फंड होता है ना उसमें से पे होगा. जिला परिषद है जो अपना वो पे करेगा. देन 158 आ गया डिसोल्यूशन ऑफ जिला परिषद. इट मीन्स जिला परिषद की डिसोल्यूशन करनी है आपने. एज पर सेक्शन 158, इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट जिला परिषद एक्सीड्स कर जाता है, अपनी पावर्स अब्यूज़ कर जाता है और इनकम्पिटेंट होता है टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज़ और परसिस्टेंटली डिफ़ॉल्ट्स कर रहा है, और जो उसको फंक्शंस दिए गए हैं उनको अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ प्रॉपरली नहीं परफॉर्म कर रहा, तो डिसोल्यूशन का राइट है. दिस इज़ अ राइट विद द गवर्नमेंट आफ्टर प्रॉपर इंक्वायरी. उनको अपॉर्चुनिटी देने के बाद जिला परिषद को डिसोल्यूट किया जा सकता है. जब जिला परिषद डिसोल्यूट होगी तो उसके सारे मेंबर्स ऑफिसर्स वगैरह वेकेंट हो गए, उनके मेंबर्स फ्रॉम द डेट डिसोल्यूशन होगी उस डेट से वैकेंसी होगी उसकी ऑफिस में. नेक्स्ट टाइम जब हम नेक्स्ट टाइम उसकी रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे जिला परिषद की, तो उसमें क्या होगा, जो अपने पहले वेकेट किए हैं ना
जो विकेट कर रहे हैं पर्सनस ऑफिस, उनको एलिजिबिलिटी है, दे आर एलिजिबल, उनकी एक ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बन जाती कि आप पहले डिसोल्यूट हुए हो, आपकी पहले डिसोल्यूशन हुई है। इट डजेंट मीन कि आप री इलेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप सेकंड टाइम चाहते हो जिला परिषद का मेंबर बनना, फर्स्ट टाइम आपकी डिसोल्यूशन हो गई, आपकी जो असेंबली है, आपका जो परिषद है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल। जिला परिषद डिज़ोल्व हो गया, उसी डेट से ड्यूटीज़ जो उसकी पावर्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो किसके हैंड में चली जाएंगी? गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट उसके लिए कोई पर्सन भी अपॉइंट कर सकती है, कोई पर्सन अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट उसके लिए, जो परफॉर्मेंस के लिए। जो प्रॉपर्टी वगैरह है जिला परिषद के हैंड्स में, वो भी आगे चली जाएगी गवर्नमेंट के पास। नेक्स्ट आ गया 159, पावर टू कैंसल और सस्पेंड रेजोल्यूशंस ऑफ जिला परिषद। इट मीन्स कि उन्होंने कोई रेजोल्यूशन पास किया है, गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू कैंसिल करेगा कोई जिला परिषद, जब उसकी कमेटी का कोई रेजोल्यूशन अगर वो लीगली पास नहीं हुआ। वही अपने पंचायत समिति वाला केस आ गया ना, लीगली पास नहीं हुआ, एक्सेसिव पावर्स यूज़ की हैं, कंट्रेरी है इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक के, एंड वेस्टेज है, लाइक ह्यूमन हेल्थ के डेंजर है, ऑल दैट। 160 आ गया सस्पेंशन एंड रिमूवल ऑफ प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट एंड मेंबर्स। ठीक है, सस्पेंशन होगी अगर वो इन्वॉल्व है किसी केस में, मॉरल टर्पिट्यूड का केस चल रहा है उनके अगेंस्ट, ट्रायल वगैरह में, क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हो गए, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उनको एक अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ना, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनको हर्ट करने की। एनी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर एज द केस में बी सस्पेंडेड अंडर दिस सेम सेक्शन shall not take part in any act or proceeding of the Jila Parishad or committee Any president or vice president or a member, as the case may be, suspended under this section shall not take part in any act or proceeding of the जिला परिषद। ठीक है जी, कोई मतलब उसको जब मेंबर वगैरह कोई सस्पेंड हो गया, इन दैट केस उसको तो राइट ही नहीं रहेगा कोई भी पार्ट प्रोसीडिंग में टेक पार्ट करने का, और उसका सभी उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके हैंड में या रिकॉर्ड्स वगैरह वो देने पड़ेंगे दूसरे वाले को। अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट को दे देगा, प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट को दे देगा। अगर दोनों ही सस्पेंडेड हैं तो किसी मेंबर को दे देंगे, जो मेजोरिटी वाला मेंबर है ना, जिसके पास मेजोरिटी है। देन आ गया अपने पास प्रेपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ वोटर्स। एक लिस्ट ऑफ वोटर्स भी प्रिपेयर होगी इस एक्ट के अंडर,